हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, इस वक्त पॉजिटिव सोचते होंगे और कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते होंगे। खुश रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितना आप टेंशन लेते हैं उतनी नेगेटिव एनर्जीज़ आप अट्रैक्ट करते हैं और आपका ऑरा जो है ना वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। फिर आपके काम नहीं बनते हैं या लोग आपको नहीं समझते हैं। आप अपनी सोच को बदलेंगे, आप पॉजिटिव सोचते रहेंगे, आप मैनिफेस्टेशन भी पॉजिटिव करेंगे, तो आप चेंजेस देखेंगे आपकी जीवन में। ठीक है, अगर आप क्रिस्टल ब्रेसलेट यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली, अगर ओरिजिनल है तो डेफिनेटली आपके चक्रास बैलेंस में आएंगे धीरे धीरे। ओके, लेकिन क्रिस्टल्स कौन से पहनने चाहिए, कैसे चार्ज करने चाहिए, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन के ऊपर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए कैंडल वैक्स रीडिंग को शुरू करते हैं, जो कि एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जितनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो जाती हैं वही लीजिए। ये एक लव रीडिंग है, तो अपने पार्टनर को ज़रूर याद कीजिए या उस व्यक्ति को याद कीजिए जिनसे आप प्यार करते हो, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। आपके हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, क्रश हैं, सेम जेंडर है, सबके लिए रीडिंग होता है। चलिए कैंडल को लाइट करते हैं, देखते हैं आज उनकी सोच में क्या है। फ्लेम के ऊपर फोकस कीजिए और अपने पार्टनर का चेहरा याद कीजिए। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। इस वक्त मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी सीक्रेट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, यानी कि बातचीत नहीं हुई है काफ़ी समय से। ऐसा हो सकता है जिसके कारण वो आपसे बात करना चाहते हैं। अभी बात ऐसी होगी ना कि सडनली सडनली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा उनकी तरफ से। आपका फ़ोन का रिंग बजेगा, आपको लगेगा किसी और का है, लेकिन आप देखेंगे आपके पार्टनर का मैसेज है या उनका कॉल है। ओके, जस्ट इमेजिन कि आपका फ़ोन रिंग हो रहा है और वो फ़ोन उठाकर आपको कॉल कर रहे हैं। सो हियर आई सी कम्युनिकेशन, स्ट्रांगली कम्युनिकेशन के चांसेस। आपसे कुछ बात करनी है, या जो आपने सोचा है, जो आपने चाहा है कि पर्सन अपनी दिल की बात आपको कहे, वो आपको एक्सेप्ट करे। सो दैट इज़ हैपनिंग। स्लो है मूवमेंट, काफ़ी वक्त लिया शायद आपके पर्सन ने यहाँ तक पहुँचने के लिए कि वो आप खुद से आपके साथ बात करें, क्योंकि काफ़ी बार आपने देखा है कि वो खुद से बात नहीं करते हैं, आपको उनके पीछे पड़ना। देखिए, वेरी स्लो स्लो मूवमेंट है, काफ़ी स्लो मूवमेंट है पर्सन की तरफ से। सो मुझे लगता है ना कि जैसे हम कहते हैं स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, शायद आपकी जीत यहाँ पर है। भले वो देर लगी है या भले वक्त लिया आपके पर्सन ने अम, आपके इमोशंस को समझने के लिए, आपकी फीलिंग्स को समझने के लिए, आपकी परिस्थिति को समझने के लिए। ठीक है, आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हो, उनकी वजह से आप कितनी तकलीफ़ में हो, उनके कारण आप कहीं न कहीं फ़ोकस नहीं कर पा रहे अपने काम पर, अपने अपने एग्ज़ाम्स पर, अपने करियर पर। ठीक है, उनको पता है कि वो आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन बने हैं। भले वो आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनका प्यार आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, उनका ना होना आपको तकलीफ़ देता है। वो अगर पास में है या साथ में है या एटलीस्ट वो बात करें, तब आपका मूड कहीं न कहीं फ्रेश रहता है, ठीक रहता है। ये पर्सन अवॉइड करते हैं तो आपको किसी चीज़ में रुचि नहीं महसूस होती। ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आपको ये लगता है कि क्या मैं ही उसके पीछे पागल हूँ? वो भी ऐसी तड़पता होगा या तड़पती होगी मेरे लिए। ओके, आई गेट दैट फीलिंग फ्रॉम योर साइड कि आप तंग आ चुके हो। मतलब मैं ही क्यों तड़पूँ यार? वो उसने भी तो मेरे से प्यार किया था, मैंने तो उससे प्यार किया, लेकिन मैं ही तड़प रहा हूँ या मैं ही तड़प रही हूँ उसकी तरफ से। कोई ऐसा मुझे सिग्नल नहीं मिल रहा है कि आई मिस यू या मुझे तुम्हारी याद आती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो ये पर्सन अनएक्सप्रेसिव हो सकते हैं, नॉट एक्सप्रेसिंग। आप बोलने वाले, आप खुलकर बात करने वाले पर्सन वो नहीं, वो इस स्वभाव के नहीं है। वो एक तो रिजर्व्ड हो सकते हैं, कम बात करते हैं, या अपनी इमोशंस को छुपाने वाले।
पर्सन मुझे लगता है ना कि आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी टाइम से कोई डिसीजन लेना चाहते थे आप दोनों के बारे में, और शायद अभी उनको लगता है कि दिस पर्सन हैज़ टू टेक अ फाइनल डिसीजन, फाइनल कॉल अबाउट दिस रिलेशनशिप। इस रिश्ते में वो एक सफोकेटिंग फील करते हैं, मतलब अटके हुए फील करते हैं, ठीक है। वो अटक कर रह चुके हैं, या फिर आपको अटक कर रखा है इस इंसान ने इस रिश्ते को लेकर, और इसका फ्यूचर को लेकर उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया, जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ होती है कि कब वो डिसाइड करेंगे, कब वो आपको खुशखबरी सुनाएंगे कि यस दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू, या फिर ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है। ओके, काफ़ी चीज़ें इस इंसान ने काफ़ी समय से हाइड करके रखी हुई थी, और आज इनकी एनर्जी मुझे ऐसे लगती है कि ऐसा होता है ना कि आप टायर में हवा भरते जा रहे हो, लेकिन ओवर जब आप भरेंगे तो वो फट जाएगा। सो आज इनकी इमोशंस इन्होंने छुपा छुपा कर, दबा दबा कर रखे हुए थे, लेकिन आज वो बादल हटते हुए नज़र आते हैं। इनकी सोच एक फ्रेश सोच मुझे नज़र आती है, जहाँ पर वो शायद आपसे मिलकर ना वो कहना चाहते हैं कि यस मैंने देर लगा दी, आई एम सॉरी, मुझे पहले ही बोलना था, या फिर मुझे पहले ही बातें क्लियर करनी थी, पता नहीं मैंने क्यों वक्त लगाया, या मुझे ऐसा क्यों लगा कि आई एम नॉट केपेबल राइट नाउ। उनको खुद ऐसा क्यों वो ऐसा सोच रहे थे कि वो काबिल नहीं है आपके, या क्यों वो ऐसा सोच रहे थे कि अम, आपको कोई बेहतर मिल जाएगा या मिल जाएगी, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो मन ही मन में वो आपके बारे में अच्छा भी सोच रहे थे और खुद को तकलीफ दे रहे थे, और इनके ये बर्ताव की वजह से, क्योंकि आप किसी और के बारे में तो सोच नहीं सकते, तो आपको तकलीफ हो रही थी, ठीक है। भले वो आपकी खुशी के लिए आपसे दूर जा रहे थे, ये भले वो आपका अच्छा सोचकर आपसे दूर जा रहे थे, लेकिन तकलीफ तो आपको हो रही थी, क्योंकि आप इनके सिवा और किसी के बारे में सोचना भी नहीं चाहते। सो दैट इज़ द मिसअंडरस्टैंडिंग, कि वो समझ नहीं सके शायद आपके प्यार को, समझ नहीं सके कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उनसे ही प्यार करते हो, और आप ऐसे इंसान हैं ही नहीं कि इन्होंने आपको छोड़ा और आप मूव ऑन करके किसी और के साथ घर बसाएँगे। आप उस मेंटालिटी के, ऐसी सोच रखने वाले आप पर्सन हैं ही नहीं। ओके, आप एक से प्यार करने वाले और उसी से प्यार करते रहने वाले इंसान मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, और वो आज समझ रहे हैं। सूखा हुआ पौधा मुझे लगता है फिर से बढ़ रहा है। द प्लांट दैट यू प्लांटेड, ओके, जो पौधा आप दोनों ने प्यार का लगाया, वो बढ़ता हुआ मुझे नजर आ, इसमें ग्रोथ नजर आती है। ठीक है, रिश्ते में ग्रोथ होनी चाहिए। ओके, स्टक सिचुएशन से आगे बढ़ते हुए पर्सन और उनकी सोच में काफ़ी बड़ा बदलाव मुझे दिखाई देता है। ये ऐसे सोचते हैं कि अभी जो आप चाहोगे, ओके, जो आप चाहोगे, अभी ऐसा नहीं कि वो चाहेंगे वो नहीं, अभी आपसे मिलकर उनको कहना है कि क्या है तुम्हारे मन में, क्या है जो तुम चाहोगे, ठीक है मैं रेडी हूँ। ओके, सो आई थिंक दिस कैन बी वेरी वेरी शॉकिंग फॉर यू, कि ऐसे कैसे हो सकता है कि पर्सन अभी मेरी बात मानेंगे या मेरे बारे में सोचेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अपनी तरीके से सब कुछ करके देखा, जिसमें कुछ भी चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई, ना वो खुश रहे ना आप खुश रहे, ठीक है। आपने इनसे ज़्यादा तो एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी हैं, काफ़ी चीज़ें, ऐसा भी नहीं है कि इनका बंगला देखा है, गाड़ी देखी और प्यार किया, ऐसा भी नहीं है यहाँ पर। इस इंसान से आप मिले, आपको अच्छे लगे, या फिर इनसे प्यार हो गया, आपका दिल धड़का, आपको महसूस हुआ कुछ कनेक्शन है, इसलिए आप इस रिश्ते में गए। आप इनकी हिस्ट्री तो नहीं जानते हैं कि क्या है इनके पास, कितनी धन दौलत है इनके पास, ये इससे आपको क्या लेना देना है, ठीक है। सो आई थिंक ये जो आपकी साधारणता है ना, ये जो आपकी जो एक पॉजिटिव वाइब्स है ना, आपकी जो सोच है, या सादेपना कहते हैं ना, वो सिंपलनेस, आपकी सिंप्लिसिटी, वो उनको भा गई है। वो उनको कहीं न कहीं मुझे लगता है ना कि अ, आपके पर्सन का बहुत से लोगों ने फ़ायदा उठाया, बहुत से लोगों ने इनके फीलिंग्स के साथ खेला है, बहुत से लोग इनके स्टेटस के पीछे भागे हैं। आप इस सभी चीज़ों से अलग हैं। उनको लगता है कि आप अलग हो। आप इनमें रुचि रखते ही नहीं हैं कि इनकी सैलरी कितनी है, कभी आपने पूछा भी नहीं, आपको क्या करना है। सो इनको लगता है कि आप कितने भोले हैं, आप कितने सिंपल हैं, आप कितने डेडिकेटेड हैं इस रिश्ते में, और दिस पर्सन डज़न्ट वांट टू टेक रिस्क। आपको खोने का रिस्क कोई पागल ही ले सकता है, उनको फ़ील होता है कि ऐसे पर्सन निस्वार्थ
ओके, कोई स्वार्थ नहीं उसके पीछे, कोई मतलब नहीं रिश्ते के पीछे, ऐसा आपका रिश्ता है वो फील करते हैं या वो महसूस करते हैं। और ऐसे इंसान को खोना मतलब कहीं ना कहीं है ना कि वो अपने आप को माफ नहीं कर सकेंगे। वेरी वेरी पॉजिटिव थॉट्स ऑफ योर पर्सन। ओके, वाओ, यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि शादी का डेकोरेशन बन रहा है, कहीं पर शादी होने वाली है, शादी की गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कमिटमेंट आपको मिलेगा, शादी की डेट फिक्स हो सकती है। ओके, एक घर बन रहा है जिसमें दोनों प्रवेश द्वार के थ्रू अंदर जा रहे हैं। ओके, प्रवेश कर रहे हैं, घर गृह प्रवेश हो रहा है। वाह, देखिए जैसे कहा मैंने, फ्लेम कितनी तेज हो गई। इट इज़ अ सिग्नल कि यस, दिस इज हैपनिंग, दिस इज अ नोटिफिकेशन कि ये घर बन रहा है और घर में दोनों गृह प्रवेश कर रहे हो। कितनी खूबसूरत बात है ये। ओके, सो मुझे लगता है कि आपका जो सपना काफ़ी टाइम से अटका हुआ था, या जो आप एक ही सपना है, आपको लगता है कि बाकी सपने छोड़ दो, ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सपना है कि इस इंसान के साथ मैं सेटल हो जाऊं, शादी हो जाए, रिश्ता ठीक हो मेरा। ओके, ये आपका सपना जो है वो कहीं ना कहीं अभी सच होते हुए नजर आता है। आपके पर्सन धनु राशि के हो सकते हैं, साजिटेरियस, ये जेमिनाई, मिथुन राशि, लिब्रा, तुला राशि के हो सकते हैं। आपके पर्सन यहाँ पर एरीज, मेष राशि के हो सकते हैं, या कैप्रिकॉन, मकर, या वर्गो, कन्या राशि के हो सकते हैं। ठीक है, इनकी बर्थ डेट मुझे जो नज़र आती है यहाँ पर, उसमें 13, 13, 31, 31, साथ ही साथ 7, 17 हो सकती है किसी भी महीने की। ओके, उसके बाद 6 भी मुझे नज़र आती है। ऐसी फीलिंग्स यहाँ पर हैं कि जल्द से जल्द वो मिलना चाहते हैं ना, वो खालीपन है उसे दूर करना चाहते हैं। उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा गैप पड़ गई, बहुत ज़्यादा फासले बढ़ गए। और रीज़न, वजह क्या है फासले बढ़ाने के? रीज़न कुछ भी नहीं, इनको ये कन्फ्यूजन की वजह से हुआ है। ठीक है, आपकी कोई गलती नहीं है। उनको लगता है कि आपने कुछ उनको इंसल्टिंग कुछ कहा नहीं, कुछ लड़ाई नहीं की है, ना कोई उनका अपमान किया है, कुछ भी नहीं। बस उनकी सोच में, कहते हैं ना कि बादल बहुत ज़्यादा छाए हुए थे, जहाँ पर ब्लॉकेजेस थे कि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि इस रिश्ते में आखिर में क्या होगा। नाउ दे आर वेरी सीरियस, नाउ दे वांट टू टॉक टू यू, नाउ दे वांट टू मीट यू। ये आपसे मिलना चाहते हैं। ओके, अगर आप मना भी करेंगे तब भी ये मिलना चाहते हैं, इनकी ज़िद है कि वो आपसे मिले। ओके, उनको लगता है कि हाँ, उन्होंने देर कर तो दी है, लेकिन आपको ऐसी खुशखबरी सुनाए जिसकी वजह से आप सब कुछ भूल जाएंगे, सब कुछ लेट गो करेंगे कि चलो छोड़ दे यार, अभी तो हो गया, रिश्ता तो ठीक हो गया, आ गए वापस, और चाहते भी हैं आपके साथ शादी या मैरिज या कमिटमेंट। ओके, ये चाहते तो हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी आपकी साइड से भी यही फीलिंग्स होगी कि चलो जो भी हुआ उसे भूल कर एक नई शुरुआत तो करें। ओके, तो मुझे लगता है कि बहुत काफ़ी टाइम से अगर आप टेंशन में हैं, काफ़ी टाइम से आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, काफ़ी टाइम से आप चैन की नींद आपको आई नहीं है, बस इस इंसान के सपने सजा रहे थे या सता रहे थे आपको। तो दैट इज़ टेलीपैथी मैसेज, क्योंकि यहाँ पर इंसान की, आपके पार्टनर की फीलिंग्स में बहुत बड़ा चेंज है। इतना बड़ा चेंज है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको टेलीपैथी मैसेज भेज रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे, इसलिए आपको सपने आ रहे थे। लेकिन अभी वो दूरियां मिटाना ही चाहते हैं और हमेशा हमेशा के लिए आपका होना चाहते हैं, या फिर आपका साथ देना चाहते हैं। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है रिश्ता, काफ़ी दूर है पर्सन आपसे। ओके, सो वो एक चीज़ उनको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है कि वो डेली आपसे मिल नहीं सकते, या फिर जब मर्ज़ी वो नहीं आ सकते, फ़्लाइट से आना होता है, जैसे कि मुंबई दिल्ली। ओके, मुंबई पंजाब या मुंबई गोवा, काफ़ी दूर है। मतलब ऐसा नहीं कि शाम को ऑफिस छूटने के बाद वो आकर आपसे मिले। सो ये एक चीज़ उनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। ये एक चीज़ कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपकी आदत हो चुकी है, या फिर रोज़ाना आपसे बात किए बिना उनको नींद नहीं आती। और काफ़ी दिनों से अगर इस इंसान ने बात करना छोड़ दिया था, तो ये देखने के लिए कि क्या वो आपके बिना रह सकते हैं, अगर आपसे बात नहीं हुई तो क्या वो खुश रह सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस पर्सन ने काफ़ी टाइम से सोची है, देखी है, परखी है, और एक फाइनल डिसीजन पर आए हैं। भले इस इंसान ने आपको तड़पाया है, भले इस इंसान ने आपको टेंशन में डाला है, लेकिन जो आउटकम मुझे दिखाई देता है, या फिर जो अभी होने जा रहा है,
वो कहीं ना कहीं आपको खुशी देगा। अभी ये पर्सन पीछे नहीं हटेंगे, या ये पर्सन आपको झूठे वादे करके निकलना तो नहीं चाहते। अपनी नज़रों में गिरे हुए पर्सन मुझे दिखाई देते हैं, या अपने किए पर पछता रहे कि मैंने क्यों देर लगाई, मैंने उसकी क्या गलती है, मेरे प्रॉब्लम्स थे, मेरी सोच थी। वो उसकी सोच तो सही सही थी, यानी कि आपकी सोच तो बिल्कुल क्लियर थी। आप क्या चाहते हो आपको पता था, इनको क्या चाहिए वो उनको नहीं पता था। जो आज वो सोच रहे हैं, या आज उनको पता चला है कि यू आर द वन विथ whom they want to spend their life, या आप ही हो जिनके साथ वो आगे की ज़िंदगी बिताना ही चाहते हैं, और कोई नहीं हो सकता। हो सकता है कि पहले पहले इनको लगा कि नहीं हो सकता, क्यों, कैसे होगा रिश्ता, दोनों की सोच नहीं मिलती जुलती है, दोनों अलग अलग प्रोफेशन से हैं, या दोनों काफ़ी एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, लेकिन प्यार हुआ है। हो सकता है कि आप ऑनलाइन मिले हो, सोशल मीडिया के ऊपर मिले हो, मैट्रिमनी साइट पर मिले हो, या किसी पार्टी में, किसी कॉन्फ्रेंस के दरमियान दरमियान ठीक है, या किसी शादी में मिले हो, तो दूर से रिश्ता जुड़ता हुआ, या किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले हो, लेकिन दूर है। ओके, दूरी काफ़ी ज़्यादा, मुझे दूरी महसूस होती है। ये पर्सन अभी आपके बिना नहीं रह सकते, और काफ़ी गैप हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ना कि रिश्ता जो बिखरा हुआ है, उनको लगता है ना कि अगर वो अभी देर करते हैं, या अभी वो अगर इसमें टाइम लेते हैं, तो ये समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले जैसा रिश्ता बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, ना ही कोई इंसान किसी के लिए रुकता है। उनको एक डर भी है कि आप क्यों रुकेंगे। 1 महीना, 2 महीना, 10 महीना, 1 साल, डेढ़ डेढ़ साल, क्यों आप तड़पते रहेंगे? आपकी भी तो ज़िंदगी है। वो सोचते हैं कि आपकी भी तो ज़िंदगी है, बट व्हाई यू विल वेट फॉर सो लॉन्ग? उनको एक डर भी है कि आप मूव ऑन करेंगे। एक मन उनका कहता है कि आप मूव ऑन नहीं करेंगे, आप ऐसे इंसान हैं ही नहीं। कहीं न कहीं उनको ना ओवर रिएक्ट करने की आदत है। छोटी-सी बात को इतना बड़ा बनाने की आदत भी हो सकती है, या छोटी-सी बात को कुछ अलग गलत नज़रिए से देखना, या गलत चीज़ों गलत उसका मीनिंग करना, और फिर आपसे लड़ना, ये उनकी आदत हो सकती है। काफ़ी बार आप व्हाट्सएप के ऊपर जो मैसेज टाइप करते हैं, उसका भी उन्होंने गलत मतलब निकाला है कि तुमने ऐसा लिखा था। आप कहना कुछ और चाहते हो, वो समझते कुछ और ही है। सो यू नो थोड़े-से बुद्धू हो सकते हैं, या इनका जो बुध है ना, मर्क्यूरी, इसमें प्रॉब्लम्स होते हैं। प्लैनेटरी इफ़ेक्ट्स है, प्लैनेट इफ़ेक्ट आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, कि वो कभी हाँ, कभी ना वाली फीलिंग्स आपको देते हैं। कभी वो बहुत ज़्यादा स्पेशल फ़ील कराएँगे, तो एक झटके में आपको ऐसा फ़ील कराएँगे कि आप उनके लिए स्ट्रेंजर हो, वो आपको जानते भी नहीं। ओके? इस इंसान ने काफ़ी चीज़ें आपसे हाइड की हैं, कि उनकी फैमिली में कौन-कौन है, क्या-क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, जो कि आपको बताना चाहते हैं। इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि नाउ दिस पर्सन हैज़ डिसाइडेड टू बी विथ यू। अभी तो उनको नहीं पता था कि आपके साथ फ्यूचर होगा, इसलिए इस इंसान ने कुछ भी आपको नहीं बताया। आपने काफ़ी बार पूछा होगा, इन्होंने हाइड किया है, लेकिन आज वो आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि उनके मन में है कि वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। सो आपके पर्सन के नाम का पहला लेटर इनिशियल ए हो सकता है, वी हो सकता है, आर हो सकता है, एम हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, जैसे कि दीपिका, दिनेश। ओके, एल हो सकता है, और आई से हो सकता है, जैसे कि ईशी का नाम हो सकता है, ठीक है, ईशांत। सो दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। काफ़ी रोते हुए पर्सन मुझे दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है ना, एक पर्सन है जिसकी आंखों में बहुत सारे आंसू हैं। हो सकता है कि इस इंसान ने आपको बर्थडे को विश नहीं किया। ओके, आप वेट करते रहे। हाल ही में 15 दिन पहले आपका बर्थडे हुआ है, और आप इंतज़ार कर रहे थे कि चलो, इस इंसान ने अभी तक नो कांटेक्ट रखा था, लेकिन एटलीस्ट मेरे बर्थडे के दिन विश करेंगे, और फिर भी नहीं किया, तो वो रो रहे हैं। हो सकता है कि उनको कुछ चीज़ें रोक रही थी कि मत कर, मत कर। लेकिन आज क्या है? आज वो आपको सॉरी कहना चाहते हैं। आज वो आपको ये कहना चाहते हैं कि हाँ, मैंने बर्थडे के दिन तुमको गिफ्ट खरीद के रखा था, लेकिन मेरा मन नहीं किया। आई डोंट नो व्हाई, मुझे माफ़ करो। सो यू नो दिस पर्सन इज़ वेरी इमोशनल। बहुत ज़्यादा काफ़ी इमोशनल पर्सन मुझे लगते हैं, और इनको तकलीफ़ होती है, लेकिन वो दिखाते नहीं। आपको लगेगा कि इस इंसान में बहुत घमंड है,
ईगो है, एटीट्यूड है, लेकिन ये काफ़ी हद तक मुझे एक इमोशनल पर्सन या ओवर इमोशनल पर्सन, मतलब ओवर इमोशनल मतलब जो चीज़ों के बारे में आपको सोचना नहीं चाहिए उसके बारे में भी सोचते रहते हैं, खुद को तकलीफ़ देने वाले पर्सन। ओके, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखा। हार्ट ब्रेक सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। एक तो आपका पहला रिश्ता टूटा हुआ है, ओके, या फिर इस इंसान का पहला रिश्ता टूटा हुआ है। स्ट्रॉन्ग चांसेस है रीयूनियन के, स्ट्रॉन्ग चांसेस है आप दोनों कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये पर्सन सबसे पहले आपसे मिलकर बातचीत करना चाहते हैं, या फिर ये पर्सन ना चाहते हैं कि आप उनकी बात सुने और उसके बाद ही आप डिसीजन लें। उन्होंने जो जो चीज़ें आपसे छुपाई हैं वो आपको क्लियरली बताना चाहते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, मेरे पास्ट ऐसा रहा है, या ये चीज़ें मुझे तुमको बतानी है। तो कुछ चीज़ें आपके लिए खुशी की चीज़ें हो सकती हैं या खुशी आपको दे सकती हैं, कुछ चीज़ें आपके लिए शॉकिंग हो सकती हैं कि अभी तक इस इंसान ने ये चीज़ें मुझे क्यों नहीं बताई। ओके, सो अभी ये ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं इस रिश्ते में, यानी कि उनको लगता है कि कुछ भी हाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो आपसे भी एक्सपेक्टेशंस वही रखते हैं कि आपके दिल में अगर कुछ है, आपने उनसे कुछ छुपाया है तो बताओ, ताकि क्या है ना आगे का फ्यूचर अच्छा रहे। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी। स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ कि वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, और एक सरप्राइज़ विज़िट भी आपके लिए हो सकता है अचानक, ऐसा भी मुझे नज़र आता है। टॉरस वृषभ राशि यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। देखते हैं टैरो कार्ड से भी कुछ एनर्जीज़ आपके लिए क्या है। कार्ड्स के थ्रू भी देखने की कोशिश करेंगे आपके लिए क्या एनर्जी है, क्या एनर्जीज आ रही है कार्ड्स के थ्रू आपके लिए आज। कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। सक्सेस, या इट इज़ लाइक आप यू नो कि आपकी जीत, यहाँ पर किसकी जीत, प्यार की जीत, आपके प्यार की जीत। इस इंसान को आपने जीत लिया या इनका दिल जीत लिया। आखिर में ये इंसान, आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि आपके साथ रिश्ता होना चाहिए, और यही आपके प्यार की जीत है। क्योंकि आप अगर झूठा प्यार करते तो ये पर्सन नहीं आते, आपने सच्चा प्यार किया इसलिए प्यार की जीत है। आपने 100% दिया, पर्सन खींचे चले आ रहे। अभी वो सीरियस होना चाहते हैं इस रिश्ते में। अभी वो एक ऐसा रिश्ता नहीं चाहते ना जहाँ पर आप भी तड़पे वो भी तड़पे, या वो अपनी मनमानी करे। नहीं, अभी वो करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं, वो अपनी मर्ज़ी नहीं चलाना चाहते। ओके, ट्रस्ट ये कार्ड है कि वो कहना चाहते हैं आपको कि मेरे ऊपर विश्वास रखो कि मैं जो भी कर रहा हूँ या जो भी कर रही हूँ हम दोनों के फ्यूचर के लिए, ठीक है। वो चाहते हैं आपका ट्रस्ट जीतना भी चाहते हैं। अगर विश्वास तोड़ा है तो फिर से विश्वास जीतना चाहते हैं। अभी ब्रेक थ्रू आ रहा है, यानी कि सडनली चीज़ें चेंज होने वाली हैं आपके ज़िंदगी में, या पर्सन की तरफ से ऐसा कुछ एक्शन होगा जिसकी वजह से आपको लगेगा कि येस आई वेटेड फॉर ऑल दिस, आई वांटेड ऑल दिस। सो एक ब्रेक थ्रू यानी कि सरप्राइज़, एक न्यू बिगनिंग इस रिश्ते में, और कुछ चीज़ें समेटती हुई नज़र आती, कुछ चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आती। द मास्टर, मुझे लगता है कि यूनिवर्स के साथ आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, भरोसा है, और दोनों के बीच में अगर कुछ गलत फहमियाँ थी तो वो दूर होती हुई भी मुझे नज़र आती कि उनकी कुछ बातें आपको क्लियर हो जाएंगी कि ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, या दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो सोच रहे हैं, और उसके वजह से एक बटरफ्लाई दिखाई देता है यहाँ पर मुझे। और इनका इंट्यूशन ये कहता है कि चलो भूल कर, सब कुछ भुला कर, उनकी गलती है आपकी गलती है, एक नई शुरुआत करें। ये एनर्जीज़ यहाँ पर सबसे पहले तो ये पर्सन आपका विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि वो इस रिश्ते में सीरियस है। अभी तक सीरियस नहीं थे, अभी तक उनको नहीं पता था कि वो कहाँ पर जा रहे हैं और ये रिश्ता कहाँ तक जाएगा, लेकिन आज वो चाहते हैं कि रिश्ता सही दिशा में जाए और दोनों साथ में उस सफ़र में चल पड़े। तो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। नंबर 6 आपके लिए लकी है, नंबर 11 आपके लिए लकी है। ओके, इसे आप क्लेम कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।